नमस्कार। न्यूज़ क्रांति के ऑडियो बुलेटिन आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कोविड टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में सभी देशों की मदद करेगा भारत। इसरो 9 विदेशी उपग्रहों का करेगा प्रक्षेपण। जर्मनी में कोरोना के 16,744 नए मामलों की पुष्टि। और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल में अमेजन बिजनेस पर ऑर्डर की संख्या 108% बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड 5,739 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3.25 लाख के पार पहुंच गई है। और चिंता की बात यह है कि इस दौरान मरीजों के स्वस्थ होने की दर में कमी दर्ज की गई है, जिससे सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। राजधानी में कोरोना के रिकॉर्ड मामलों की आज हैट्रिक भी पूरी हुई। इससे पहले बुधवार को 5,673 नए मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को रिकॉर्ड 4,853 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3,75,753 हो गई है। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 4,138 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल 3,38,378 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर आंशिक कमी के साथ 90.05% रह गई, जो बुधवार को 90.33% थी। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से 27 और मरीजों की मौत होने से इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6,423 हो गई है। चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या कम होने से सक्रिय मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1574 बढ़कर आज 30,952 पहुंच गई, जो बुधवार को 29,378 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ खड़ा है। मोदी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, मैं फ्रांस के नीस के गिरजाघर में आज और हाल ही में फ्रांस में हुए नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी फ्रांस के हमले में पीड़ित परिवारों और वहां के लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। गौरतलब है कि नीस में आज एक गिरजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 2 माह में फ्रांस में इस तरह का यह तीसरा हमला है। नोट्रे डम गिरजाघर पर हमला करने वाला पुलिस के पकड़े जाने के दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत ने आज कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से मानवता को बचाने के लिए भारत की टीका उत्पादन क्षमता का सभी देशों के लिए पूरा उपयोग किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में पिछले माह कहा था कि भारत का टीका उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का उपयोग संपूर्ण मानवता के लिए किया जाएगा। भारत सभी देशों को टीकों की आपूर्ति श्रृंखला एवं भंडारण क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें करीब 90 विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। हमने इन कार्यक्रमों को अन्य इच्छुक देशों के लिए भी आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। गत 17 से 19 अक्टूबर को भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने बांग्लादेश का दौरा किया था, जिसमें वहां के लोगों के साथ टीके के विकास एवं परीक्षणों को लेकर काफ़ी उपयोगी बातचीत हुई है। इसी प्रकार म्यांमार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहयोग की रूपरेखा पर बात हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 51वें मिशन में PSLV C49 के जरिए 7 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पृथ्वी का अवलोकन करने वाले EOS-01 उपग्रह के साथ 9 विदेशी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण करेगा। गुरुवार को जारी एक अपडेट में इसरो ने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपण के लिए अस्थायी रूप से 3:02 का समय निर्धारित किया गया है। यह इस वर्ष का इसरो का पहला मिशन होगा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण प्रक्षेपण की गतिविधियां बाधित हो गई थीं। EOS-01 उपग्रह कृषि, वानिकी और आपदा को लेकर पृथ्वी का अवलोकन करेगा।
जर्मनी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,744 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,81,013 तक पहुंच गई है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने गुरुवार को बताया कि देश में इस महामारी के संक्रमण से 89 और मरीजों की मौत होने के साथ मृतकों का कुल आंकड़ा 10,272 हो गया है। जब से देश में कोरोना का संक्रमण फैला है तब से लेकर अभी तक 3,39,000 लोग इस वायरस से मुक्ति पा चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन बिजनेस पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान एमएसएमई खरीदारों की ओर से मिले ऑर्डर में 108% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी ने आज जारी विज्ञप्ति में बताया कि इस बार जीईएफ के दौरान एमएसएमई खरीदारों की ओर से अब तक की सबसे शानदार भागीदारी देखने को मिली है। अमेजन ने बताया कि जीईएफ की शुरुआत 16 अक्टूबर की आधी रात को प्राइम अर्ली एक्सेस के साथ हुई थी और 17 अक्टूबर को इसे सभी ग्राहकों के लिए खोल दिया गया था। पहले 7 दिनों में जीईएफ 10 लाख अधिक एमएसएमई खरीदारों की भागीदारी के साथ अमेजन बिजनेस पर एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा आयोजन बन गया। अमेजन बिजनेस के निदेशक पीटर जॉर्ज ने कहा, अमेजन बिजनेस पर खाता बनाने वाले नए एमएसएमई की संख्या में जीईएफ के दौरान 2.4 गुना वृद्धि देखी गई। यहां 50% से अधिक ऑर्डर टियर 2 और टियर 3 शहरों से प्राप्त हुए हैं। यहां 50% से अधिक ऑर्डर टियर 2 व टियर 3 शहरों से प्राप्त हुए हैं। जीईएफ के दौरान सबसे अधिक ऑर्डर दिए गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 108% अधिक हैं। इस दौरान ग्राहकों ने कुल 3,55,000 बल्क ऑर्डर दिए। वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में 40% से अधिक विक्रेताओं ने बिजनेस एक्सक्लूसिव डील्स की पेशकश की। जीईएफ के दौरान 1,50,000 विक्रेताओं ने बिक्री की, जो गत साल की तुलना में 362% अधिक है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थी आज की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अपने आसपास व अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ क्रांति से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।